Good afternoon, sir. All right, hi everyone. Good afternoon. म्यूट कर देते हैं. हाँ, give me 1 minute. I'll just unmute everyone. एक बार सब join हो जाए. All right. ठीक है. सर आज लेक्चर कितने बजे तक है? आज लेक्चर 1:30 ना सर? 1:30 की मुझे मन ऐसा कर रहा है कि आज एक्सटेंड करने का डे है. नहीं सर, पहले से प्लीज आज नहीं सब टीचर्स एक्सटेंड कर रहे हैं. हाँ, तो वही तो ऐसा ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए ना. मतलब आई एम आप फीलिंग ब्रेक करो ना ट्रेडिशन को. नहीं मुझे तो क्या पुराने तो स्टोरी भी सुनते सर भी यूनिक सर. हाँ सर, आपने कल ट्रेडिशन ब्रेक किया, आज वापस ट्रेडिशन ब्रेक कर दो. फोमो हो रहा है मुझे. The change you want to be, Nice, sir. वाह वाह सर. ऑल राइट. सो कौन सा टॉपिक खत्म हो गया आज मैथ्स में तुम लोगों का? ट्रिगो 1. ट्रिग्नोमेट्री सर. ट्रिगो 1 तो एकदम हाँ, तुम्हें हाँ सर. सारे वो सब फॉर्मूलाज याद हो गए नहीं हो गए? हाँ सर, हो गए हाँ सर. सर, बहुत सारे हो गए. कितने? बहुत सारे हो गए. हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि रात को 4 बजे नींद से उठाएं और तुमसे पूछे साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? सर डिराइव कर सकते हो अगर आप हाँ, मतलब सारे के सारे याद होने चाहिए. सर आप रट्टे करने की बात करो, मैं डिराइव कर सकता हूँ रात को 4 बजे. रट गया ऐसे. अच्छा, शो ऑफ कर रहे हो तुम? नहीं हाँ सर, सर, बता रहा हूँ कि हमें इतना प्रैक्टिस मिला है ना गाना इसके गाओ लिए. सर. नहीं, मुझे नहीं गाना है. सर शो ऑफ करते हैं. बेच रहा हूँ मैं. चलेगा सर? नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा. मेरे को मेरे वही मान सर. नहीं खराब करने. चलो आज का डिस्कशन चालू करते हैं हम लोग. पीरियोडिक टेबल का हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो older methods of classifications थे वो देखे थे, and then we talked about Moseley's experiment which paved way for the modern periodic law. That is, the classification of elements should be based upon the atomic number, right? Yes sir. ठीक है. So based upon that concept as well as the electronic configuration, ठीक है, especially noticing that जो valence electrons रहेंगे वो कौन से orbital में fill होते हैं, based on that concept our modern periodic table is built in. ठीक है. So if you look at the periodic table, and I'm sure many of you have looked at it, Yes. right? ऐसा कुछ outline है उसका? Yes sir. हाँ सर, हाइड्रोजन हीलियम फिर वैसे. Right, blocks का naming किया हुआ है उसमें ऐसे S block, P block, D block, F block. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. Now two things that you should know when blocks का ये nomenclature करा गया है. Number one is that ये जो नाम डाले गए हैं SPDF वो किस बेसिस पे डाले गए हैं? ऑर्बिटल. हाँ, बट ऐसा ही क्यों कि इनको S बोल दिया, इनको D, इनको P? सर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में किस हिसाब से रखा होगा? हाँ सर, सपोज ये हाइड्रोजन तो वन है. तो ये स्टेटमेंट रीड करो. ठीक है. इस ब्लॉक के अंदर, S ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में या S ऑर्बिटल में फिल हो रहा होगा. ठीक है. जब इनका एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो उसमें जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो वो S ब्लॉक में फिल हो रहा होगा. ऐसे ही P ब्लॉक के एलिमेंट्स आप नोटिस करोगे तो उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में या P सबशेल में फिल हो रहे होंगे. ठीक है. Now basis that thought process, can you also understand why these many number of columns are there in a block? हाँ सर, उतने इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में जा सकते हैं. राइट. सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इन द पीरियोडिक टेबल S ब्लॉक जो है उसमें 2 ही कॉलम है. क्यों? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. maximum 2 electrons can be Maximum 2 electrons can go in the S subshell.
डी के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख 10. सकते हैं? 10 10। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर ये 10 कॉलम्स रहता है, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 6 कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। एंड वैसे ही एफ ब्लॉक के अंदर, यू रिमेम्बर एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। Yes, sir. कॉन्सिक्वेंस यू कैन सी यहाँ पर एफ के अंदर 14 कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू एक्चुअली नोटिस, दिस इज समथिंग विच यू विल अंडरस्टैंड इन अ वाइल, बट अभी मैं आपको पहले से हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो एफ ब्लॉक है इसकी एक्चुअल लोकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पे मैंने रेड रेड से हाईलाइट करा हुआ है ना, हाँ, दिस इज वेयर द एफ ब्लॉक शुड हैव बीन, ठीक है। सो एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। ये एस ब्लॉक हो गया, देन ऐसा लंबा सा एफ ब्लॉक आएगा, ठीक है। फिर एक डी ब्लॉक रहेगा, ठीक है, और फिर पी ब्लॉक आएगा। ऐसा हमारा टेबल रहना चाहिए था, हमें तो ठीक है। बट द थिंग इज दैट इट वुड हैव बीन टू मच ऑफ अ लाइक स्पेस प्रॉब्लम इन नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। तो इसके लिए एफ ब्लॉक को यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा दिया एफ ब्लॉक को, बोला यहाँ पे नहीं प्रेजेंट करने देंगे, इसको अलग से कार्व आउट करके ऐसे यहाँ नीचे ड्रॉ कर देंगे, एंड देन वी विल जस्ट मेक द पीरियोडिक टेबल लेस वाइडर, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। अदरवाइज एफ ब्लॉक का एक्चुअल लोकेशन यहाँ पर रहना चाहिए। समझ में आता है ये अभी आपको? yes sir Yes, sir. ठीक है। सो ये ओवरऑल एक आउटलाइन है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस ब्लॉक लेवल का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर करस्पॉन्डिंग टू ईच ब्लॉक, ठीक है। आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो नेमिंग रहेगी कॉलम्स की या ग्रुप्स की, वो किस तरीके से रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने एज यू कैन नोटिस एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को कॉलम नंबर्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू होंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These will be the column numbers, ठीक है। 18 कॉलम्स रहेंगे। जो एफ ब्लॉक रहेगा उसको कोई कॉलम नंबर नहीं असाइन होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को दे आर नॉट असाइंड एनी कॉलम नंबर्स। नाउ नोटिस करना यहाँ पर, ये जो कॉलम नंबर्स हमने यहाँ पे असाइन करे हैं, इन कॉलम नंबर्स का एक नोमेनक्लेचर तो सिंपल ही है, 1 से लेकर 18 ही है, ठीक है। 1 से लेकर ये 18 तक काउंटिंग कर ली, ये इनका नोमेनक्लेचर है। एक और नोमेनक्लेचर रहता है जो कि हम लोग रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर नोटिस करना और एक कंफ्यूजन को एलिमिनेट करना, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे दिस इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट सिंपल वन। IUPAC जो नोमेनक्लेचर रहेगा ये 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। दिस सिंपल नोमेनक्लेचर इज व्हाट इज गिवन फॉर द ग्रुप्स, ठीक है। हाउएवर अगर आप NCERT भी फॉलो करोगे, ठीक है, NCERT में ये रोमन नोमेनक्लेचर भी फॉलो करा जाता है, ओल्ड IUPAC रोमन नोमेनक्लेचर। इसमें ग्रुप 1 को 1A, 2 को 2A, 3 को 3A एंड ऐसे यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, 7A तक। फिर उसके बाद जो 8, 9, 10 ग्रुप है वो कंबाइंड दे विल बी कॉल्ड एज ग्रुप 8, ठीक है, एज पर दिस ओल्ड IUPAC, ठीक है। एंड देन उसके बाद में फिर 11th ग्रुप से, 11th कॉलम से 1B, 2B अप टिल 17 तक जाएंगे, विल राइट इट एज 7B।
एंड जो लास्ट नोबल गैसेस वाला रहेगा 18th कॉलम, उसको ग्रुप 0 बोला जाता है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी वाला ध्यान रखना। अब ये जो कैस वाला है, this is something there which was in many of these school level textbooks। ठीक है, आई थिंक आप अपने बोर्ड्स की अगर 9th क्लास की 10th क्लास की पीरियोडिक टेबल निकालोगे ना, Yes, sir. This तो was there. Yes, sir. उसमें ये वाला नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें इसको 3B 4B ऐसे बोला जाता है और यहाँ से 3A 4A स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे आप बुकलेट में क्वेश्चंस भी देखोगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर जो बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उनमें एक्चुअली ये कैस वाला नोमेनक्लेचर यूज कर लिया है। ठीक है, बट आई वुड एडवाइज यू टू नॉट follow this CAS वाला nomenclature. You should follow the NCERT nomenclature if asked. Okay, sir. ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। सर तो हमें कैश वाला याद नहीं करना? नहीं, ठीक है, अपन NCERT वाला फॉलो करेंगे। अगर लेट से अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कंफ्यूजन इन द एक्चुअल जेईई एग्जामिनेशन, बट अगर हो भी जाए, ठीक है, वो आपसे ऐसे पूछ लें दैट फलाना फलाना एलिमेंट लाइज इन ग्रुप 3B, so that means you have to read 3B as group 13। ठीक है, not as group 3। ठीक है, आपको ये ओल्ड IUPSC जो NCERT में दिया हुआ है वही फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू फॉलो दिस कैस वाला। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये पीरियोडिक टेबल में आपको समझ में आया that there are 18 columns, right? Now how many periods are there? 7. Right, so there are 7 rows। rows को हम लोग periods भी बोलते हैं और columns को हम लोग groups भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, these are your 1 2 3, मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ। थोड़ा क्लियरली दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, 7 आपके यहाँ पर रोज या पीरियड्स रहते हैं। ठीक है, इनका भी एक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, दिस इज अ कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो फर्स्ट रो है उसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट रो, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? वो मैंने यहाँ ब्रैकेट में हाईलाइट करा है। फर्स्ट रो में एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, 2 ही एलिमेंट होता है। देन सेकेंड रो, थर्ड रो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट रोज। इनमें 8 एलिमेंट रहते हैं। द फोर्थ रो इज कॉल्ड एज द लॉन्ग रो। इसमें 18 एलिमेंट होंगे। 18 कैसे? यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 6। ठीक है, देन फिफ्थ में भी, इसका भी नाम लॉन्ग लिखा जाता है। इसके अंदर भी यू विल नोटिस 18 एलिमेंट्स रहेंगे। कैसे? 2 S ब्लॉक में, 10 D ब्लॉक में और 6 P ब्लॉक में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये नोटिस जरूर करना
जो 6th रो होती है उसको लॉन्गेस्ट बोला जाता है। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स आते हैं। 32 एलिमेंट्स कैसे आते हैं इसमें? यहाँ पर 2 रहते हैं एस ब्लॉक में। अब इसी में आप नोटिस करना, ये जो एफ ब्लॉक है इसका मैंने आपको बताया ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेक्निकली, Yes, sir. Yes, sir. इसको निकाल के रख दिया है यहाँ पे। तो इसके अंदर के 14 एलिमेंट्स दे आर 6th रो के एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इन दिस सिक्स्थ रो 2 एलिमेंट प्लस 14 एलिमेंट्स प्लस यहाँ पर कितने हो गए? 10. Let me actually use those drawing of shapes better रहेगा। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 10 एलिमेंट्स हो गए, राइट। एंड व्हाट अबाउट उसके आगे? 6. राइट, ये टी ब्लॉक के अंदर 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? ये 32 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो आप लोगों को एक स्केलेटल स्ट्रक्चर का आइडिया लग रहा है पीरियोडिक टेबल का? हाँ सर। Yes, sir. एक स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा है पीरियोडिक टेबल का? गुड। जो लास्ट वाला रो है 7th रो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट, और ऑल्सो नाउ दैट इट हैज बिकम कंप्लीट इसको आप लॉन्गेस्ट नाम भी दे देते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड का। इसमें भी अब 32 एलिमेंट्स हो गए, पहले नहीं थे, पहले इसको इनकम्प्लीट बोला जाता था, बट नाउ इट इज एक्चुअली कंप्लीट। बट एनसीईआरटी अपडेट नहीं हो रही है। हाँ, वो कई बार ये नाम यूज हो जाता है, कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो यू शुड बी एबल टू कनेक्ट इट बैक। ये 7th पीरियड के बारे में बात करी जा रही है। सर, हाँ सर आज के ज़माने में जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाते हैं उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करा जाता है। अभी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है पहले उसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो विद दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, अब मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है दैट you should be able to locate certain atoms or certain elements or certain atomic number in this table without doing the literal counting, ठीक है। जैसे for example if I ask you this question that locate atomic number 47, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे atomic number 47 एलिमेंट जिसका atomic number 47 है वो इस टेबल में कहाँ फिल होगा। तो एक तो आपके सामने ऐसा है कि आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर, दैट विल बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको याद रहता है तो उसके बाद एकदम क्रूड तरीका तो है कि आप काउंटिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और फिर पता करो कि कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट you can reduce that time, ठीक है। you can come up with faster ways of trying to locate elements in the table। कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, if you remember नोबल गैस के एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। नोबल गैसेस पता है सबको? Yes, sir. What are noble gases? Sir, which do not Not react. They have Just completely stable, filled they do shells. not feel the Not need to stable. combine. मोस्ट स्टेबल। कि यहाँ पर एंड में लास्ट कॉलम में फिल होने वाले होते हैं, राइट। नाउ सिंस यू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
that are there in each row. ठीक है, can you tell me what will be the atomic number of these noble gases? ठीक है, मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपसे ही करवाता हूँ. ठीक है, based upon number of elements in a table or in a row actually. Can you tell me the atomic number of these noble gases? Yes. Right. So पहली रो में कितने एलिमेंट्स फिल होते हैं? 2 एलिमेंट्स गेट फिल्ड ओवर हेयर, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा. देन इस वाली रो में 8 एलिमेंट्स फिल होते हैं, ऊपर देखा हमने सीधा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 10 रहेगा. ठीक है, अगली वाली में भी 8 एलिमेंट्स गेट फिल्ड, 18. hence the atomic number 18. ठीक है, ये मतलब 2 का जंप, फिर सॉरी 8 का जंप एंड देन वापस से 8 का जंप. राइट. फिर अगले उसमें कितने एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं? 18. 18 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 36. 36. राइट. देन अगले में वापस से 18 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, तो 18. इसका 54. एटॉमिक नंबर आ जाएगा. देन यहाँ पर 72. 32 एलिमेंट्स आर गेटिंग 86. 86. एटॉमिक नंबर 86 आ फिर जाएगा. 118. और एक 32 एलिमेंट्स फिल करोगे तो 118. 118. 118 आ जाएगा. ठीक है. So with this assistance, with this help, ठीक है, अब आप मुझे एटॉमिक नंबर 47 कहाँ पर है, उसका ब्लॉक, कॉलम नंबर, रो नंबर, तीनों बताओ. All right. मोस्टली सब सही आंसर दे रहे हैं. ठीक है. सो 47 को अगर मुझे लोकेट करना है तो समथिंग दैट शुड हेल्प मी इज एटॉमिक नंबर 36, है ना. मतलब इसके आगे ही फिल होगा, तो 1 2 3 4 रोज फिल होने के बाद में 5th रो में ही फिल होगा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 5th रो में फिल होने का मतलब है यहाँ पर अब 37, 38 एंड इस तरीके से मैं जाता जाऊंगा, तो यहाँ पर 47 फिल होगा. तो मुझे समझ में आ जाएगा दैट दिस विल बी द 5th रो, डी ब्लॉक, एंड उसमें दिस विल बी द 11th कॉलम. समझ में आई कैसे प्रोसीड करा हमने? बैलेंस से भी कर सकते. सर हाँ, सर हम लोग 54 से सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे ना. थोड़ा सा ट्रैक करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है. अच्छा, सर का एटॉमिक नंबर 57 तो क्या करेंगे? हाँ. सो अब यहाँ पर कैसा होगा, आपको एक बेसिक
टेक्निक तो समझ में आ गई, that how we locate an element in the entire periodic table based upon the knowledge of its structure, that how many columns are there, how many rows are there, how many elements go in a row, right? How many columns are there in a block. ये basic knowledge आपने acquire कर लिया, ठीक है. This should help you in locating elements that are there in periodic table, ठीक है. However, sometimes you might come across certain challenges, ठीक है. कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. Just give me 1 minute. I will need to pull up that example. चलो, ये मैच दो कॉलम करके बता दो मुझे फटाफट. ठीक है. एंड चाहिए तो इसके आगे भी मुझे थोड़ा सा हेल्प करो आप लोग. यहाँ पे इसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर ये भी मुझे बता दो. ठीक है. जैसे 20 का आपको क्या समझ में आएगा? एस ब्लॉक एस ब्लॉक एस ब्लॉक में रहेगा. एंड इसका रो नंबर कौन सा रहेगा? 3 थर्ड थर्ड ब्लॉक थर्ड रो सॉरी. पक्का? हाँ सर. हाँ सर हाँ सेकंड होना सर चाहिए. यस सर थर्ड होता है. थर्ड ही होएगा सर. फोर्थ रो होगा ना? हाँ सर 2,8,8. कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड. 2 है. ठीक है. चलो बाकियों का बताओ. 23rd का डी ब्लॉक. डी ब्लॉक राइट. समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको अभी डी ब्लॉक में आ जाएगा. राइट. इट विल आल्सो बी इन द फोर्थ रो ओनली. फोर्थ रो. कॉलम नंबर कितना हो जाएगा अब इसका? 5. फिफ्थ कॉलम रहेगा. ठीक है. व्हाट अबाउट 31? सेम सर फोर्थ रो. पी ब्लॉक. ये P block, में आ sir. जाएगा. यस सर. राइट. फोर्थ रो में ही आ रहा है. और कॉलम नंबर कितना हो रहा है इसका? 17. 13. 13 13. ठीक है. स्ट्रक्चर देखो, अभी आपको टाइम लग रहा होगा. सम स्टूडेंट्स आर रियली फास्ट इन पिकिंग अप दैट स्ट्रक्चर. सम स्टूडेंट्स विल टेक देयर ओन टाइम, बट दैट्स ओके. स्ट्रक्चर समझे बिना आप ये आंसर नहीं कर पाओगे, मुश्किल रहेगा आपके लिए. ठीक है. व्हाट अबाउट 64 नाउ? एफ ब्लॉक की बात. एफ ब्लॉक में रहेगा एफ ये. ब्लॉक. हाँ सर. राइट. रो नंबर क्या होता है एफ ब्लॉक में? 6 सर. This will be the 6th row.
What about the column number? Not different. नो कॉलम नंबर. ठीक है, नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पे हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉलम नंबर नहीं बताते हैं. ठीक है. अच्छा, कैन यू लोकेट वेयर विल दिस बी इन द टेबल? लाइक ये आपके सामने टेबल है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 64 कहाँ पे होगा, बट आप मुझे लोकेशन दे पाओगे? हाँ सर. बताओ जरा. रेफ ब्लॉक Exact, के फर्स्ट रो में 8th बॉक्स. 8 box. Yes, sir. 8 box. हाँ सर. यहाँ पर रहेगा हाँ सर. या इसके आगे रहेगा? तो इसके नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट वाला. मतलब आपने ऐसे सोचा होगा ना सर, ये 55 हो गया, 54 हो गया, तो ये 55, ये 56 है ना. Yes, sir. और फिर उसके बाद यहाँ पे एफ ब्लॉक भरना शुरू होता है, तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो यहाँ पे छोटा सा कैच है. एक्चुअली द करेक्ट आंसर विल बी नॉट 60 दिस वन बट दिस वन. ठीक है. क्यों, कैसे, वो एक चीज आप नोटिस करना. ठीक है. सो यहाँ पे आप नोटिस करना, दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट. ये जो एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है, 57 कहाँ पर होना चाहिए था आइडियली? ये 54 है, तो 55, 56 और 57 कहाँ पर होना चाहिए था? यहाँ पर. Yes, Yes sir. sir. 56. ठीक है. सो ये धोखा हो जाता है यहाँ पे. 57 is actually not present over here. 57 is this atomic number of element called as lanthanum. ठीक है. And this element has an exceptional configuration. ठीक है. Does not follow the Aufbau's rule. And इसका जो last electron है, that gets filled in d orbital. It is not something which goes in the f orbital, it goes in the d orbital. So it is actually not written as part of the f block, it is written as part of d block. ठीक है. सो यहाँ पर जैसा आप नोटिस करोगे, ये जो एलिमेंट है 57, वो 56 के बाद यहाँ पे नहीं आता है, वो यहाँ पर आ जाता है. ठीक है. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 56 के बाद में 58 यहाँ पे आएगा और फिर 58 के आगे कंटिन्यू होता जाएगा, 59, 60, 61 अप टिल यहाँ तक 14 एलिमेंट्स यहाँ तक भरेंगे. ठीक है. और फिर 72 यहाँ पे शुरू होता है. ठीक है. वैसा ही एक कैच एक्टिनाइट सीरीज में भी है, जो कि लाइक एटॉमिक नंबर 89 है, एक्टिनियम एलिमेंट. इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 89. ठीक है. 89 का एक्सपेक्टेशन कहाँ पर होगा आपका फिल होगा? लाइक आप ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 86 मिलेगा, अपन ने ऊपर लिखा था, देखा था. Yes, sir. तो यू विल बी लाइक कि चलो 7th रो में यहाँ पर 87 होगा, ये 88 होगा, एंड देन यू विल बी लाइक कि 89 यहाँ पे आ जाएगा. बट द सेम थिंग हैपेंस ओवर इन दिस एलिमेंट एज वेल. ये जो एक्टिनियम है, एटॉमिक नंबर 89, इसका भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में फिल होता है. इट इज नॉट समथिंग व्हिच गेट्स फिल्ड इन द f ऑर्बिटल. ठीक है. तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ f ब्लॉक में नहीं ड्रॉ करते. ठीक है. वी कीप इट इन द d ब्लॉक. ठीक है. यहाँ 89 रहता है, फिर उसके आगे 90 आता है. ठीक है. 90 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये? वेयर विल इट गो टिल? 103. 104. यहाँ पर आप 14 एलिमेंट 103. ऐड कर दोगे ना. Yes, sir. हाँ, तो 90 से 14 एलिमेंट आप ऐड करोगे तो ये 103 तक जाता है. इंक्लूड करके 14 होंगे ना. हाँ, दोनों को इंक्लूड. ठीक है. तो व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ओवर है? 104. 104. यहाँ पर 104. ठीक है. और उसके आगे कंटिन्यू होता रहेगा. तो ये एक यहाँ पर कैच ध्यान में रखना है.
while locating the atomic numbers. ठीक है, तो ये जो हायर एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 72 आपको बोलूँगा लोकेट करने के लिए, राइट, या फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू लोकेट 75, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो यहाँ से 72 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या एक्चुअली यहाँ से क्या स्टार्ट कर देंगे 56, फिर 57 से लेकर 70 यहाँ पर, और फिर 71, 72 इस तरीके से। हाँ, ठीक है, तो उसमें ये 72 में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, समझ में आया ये? Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये लैंथेनियम और एक्टिनियम का ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी तो खैर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में तो एक हमारा काफी अच्छे से फॉलो होने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, हैविंग सेड दिस, ये मेरा ओवरऑल स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा फिल होता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपके साथ अब डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सो लेट्स पुट दैट हेडिंग, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज, and this is something which is as per Aufbau's principle. So basic से start करते हैं। If I ask you first period के जो elements हैं उनमें electrons कैसे fill up होंगे? 1s1 1s2 1s1 1s2, right? What about the second period? How do electrons get filled in them then? बताओ 1s2 2s1 फिर 2p। नहीं सेकेंड पीरियड में आ रहा है ना, अब 1s तो भर गया ना फर्स्ट पीरियड में, तो यहाँ पर 2s. ये 2s 2s के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, हाँ सर, 2s के 1 2, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2p भरेगा, हाँ सर। 1 से लेकर 6 तक। समझ में आया? Yes. ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड पीरियड? Yes. 3s1 3s1 और 3p। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 3s के एलिमेंट्स फिल होंगे 1 से 2, फिर 3p के एलिमेंट्स फिल होंगे 1 से लेकर 6 तक। देन फोर्थ पीरियड में कैसा रहेगा? 4s 1 4s. 4s1 3d ठीक है, तो ये p और यहाँ पर आएगा, आप नोटिस करोगे दैट 4s1 4s2, फिर उसके बाद फिल होता है 3d, ठीक है, एंड देन 3d के बाद में फिल होगा यहाँ 3d 1 से 10, फिर उसके बाद फिल होगा 4p 1 से 6, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, फिर उसके बाद अगले वाले का बता सकते हो? 5s1 5s1 to फिर 1 to 2 फिर 5p 1 to 6 4d and 5b. 5s 1 से 2, ठीक है, 4d 1 से 10, और उसके बाद 5p 1 से 6, ठीक है। So if I try to figure out the pattern that how elements are getting filled in a row,
ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऑफ बाउस रूल इज गेटिंग फॉलोड. तो जो पैटर्न इमर्ज होता है, ठीक है, वो आप नोटिस करना. आप 6s में यहाँ पर आप नोटिस करोगे 6s में 6 पीरियड में ये 6s भरेगा 1 से 2. हाँ सर. Yes, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4f फिल होता है. So, but 5D1 पहले आता है ना? ऑफ बाउ नहीं ना, एक्चुअल पोजीशन वो आता है पहले. ऑफ बाउ रूल के हिसाब से 6s के बाद में 4f फिल होगा. फिर उसके बाद में 5d का नंबर आएगा, लाइक यहाँ पे 6s 4f फिल हो गया. फिर उसके बाद 5d आएगा 1 से 10, और उसके बाद में फिर 6p फिल होगा 1 से 6. ठीक है. सो बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किसी भी रो में, कोई भी nth रो जो होगा, nth पीरियड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भरे जाएंगे. ठीक है, आप पहले यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग में ns और लास्ट में लिख दोगे np. ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग में आप लिखोगे ns और एंड में उस रो में भरेगा np. उसके पहले भरता है n-1d. ठीक है, ऊपर देखना आप पैटर्न. उसके पहले भरता है n-2f. उसके पहले भरता है n-3g if it is required, although we don't require it in the current periodic table. हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स नहीं है कि g ऑर्बिटल या g सबशेल यूज हो, बट अगर होगा तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग होगी. ठीक है, n-4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, H. and so on so forth. This is how the general configuration of any period in the periodic table is filled. ठीक है, अब जैसे नोटिस कर रहे हो यहाँ पे 6 पीरियड में तो कैसा हो गया 6s 6p. ठीक है, फिर उसके बाद 5d के बाद में 4f. यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3G. 3G. बट 3g एग्जिस्ट नहीं करता ना. हाँ सर. इट इज नॉट अलाउड नो. Yes, sir. Yes, sir. n equal to 3, l का वैल्यू 4 कैसे हो सकता है, ये तो अलाउड ही नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से सर 7th पीरियड में रहेगा ना 3G? हाँ 7th पीरियड में 3g आ जाएगा. 7th में नहीं, सॉरी 7th में भी नहीं आएगा. आप करके देखो ना. So 3G is not possible. अरे नहीं पॉसिबल है. हाँ 3g नहीं पॉसिबल है, वो 5G is possible. 5g भी नहीं. एक मिनट. 7s 7p 7d सॉरी 6d 4G हो जाएगा सर. 4g भी नहीं एग्जिस्ट करेगा. 4G not possible. 5G. 4g is also not possible. 5G. 5g ही एग्जिस्ट Eighth करेगा, तो period. वो 8th पीरियड में आएगा. 8th period. 8s 8p अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे होते तो 7d 6f 5g ऐसा रहता. ठीक है, तो एनीवेज इस पे क्वेश्चन से आपको ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज डिटरमाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी प्रेजेंट इन 10th रो. ठीक है, इफ say more elements were getting discovered and we were to fill them in our periodic table, तो 10th रो में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आप मुझे एस्टिमेट करके बताओ.
सर चैट पे भेज दिया। सर ठीक है। दिव्यांश का, शुभ्यन का, आर्यमन का, कैरव का, ध्रुवल का करेक्ट है। ठीक है सम्यक, मैंने ये नहीं पूछा 10th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 10th शेल पूछता तो आपका वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2n² फॉर्मूला चलता है ना, दैट्स व्हाई 200 आपने आंसर दिया। बट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट 10th शेल, आई एम आस्किंग अबाउट द 10th रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 10th पीरियड में। ठीक है 72 इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। कैसे सोचना, 10th पीरियड में आपको फिल करना है तो यू हैव टू फॉलो द सेम लॉजिक जो हम लोग यहाँ पे ऊपर डिजाइन करें, हाउ द एलिमेंट्स गेट फिल्ड इन अ रो। सो 10s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, राइट? देन 10s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद में सबसे लास्ट में अगर मैं चला जाऊं, राइट, तो सबसे लास्ट में कैसा रहेगा, 10p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 9d में फिर होंगे, 8f में होंगे, 7g, 6h, यहाँ तक चलेगा। बट 5i विल नॉट बी अलाउड। 5i नॉट अलाउड बाय बिकॉज n इक्वल टू 5 के लिए i यानी कि i मतलब l इक्वल टू 6, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है 7g 6h ये सब अलाउड रहेंगे। और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं वो काउंटिंग मैंने ब्लू में यहाँ पे शो करी आपको। तो ये समझ में आया?
यस सर। कैसे करना था? सर हाँ, सर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे जो आपने ब्लू में लिखा है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप देखो ना एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं? सर एस ठीक है, लेकिन बाकी का भी इट्स अ फिक्स्ड नंबर, सो डू वी हैव टू रिमेंबर दोस नंबर्स? नहीं नहीं नहीं, लॉजिक था ना, याद करो ना। एक शेल में 2l + 1 2 into 12 plus ऑर्बिटल्स होंगे ना, 2l + 1 × 2। हाँ सर, सॉरी, थैंक यू। तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते थे, यानी कि 6 मैक्स इलेक्ट्रॉन्स। d में 5 होते थे, यानी कि 10 मैक्स इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। f के अंदर 7 ऑर्बिटल होते थे, मैक्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। g के अंदर 9 ऑर्बिटल्स, मतलब मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। h के अंदर 11 ऑर्बिटल्स, मतलब मैक्सिमम 22 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, समझ में आया अभी? हाँ सर, थैंक यू। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दो। ये याद हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में था क्वेश्चन। उस टाइम पे मैंने बोला था कि हम लोग पीरियोडिक टेबल जब डिस्कस करेंगे तब वी विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर सच क्वेश्चन। हाँ, राइट आर्यमन, राइट कैरव। राइट दिव्यांश। नहीं गोपाल, नहीं प्रथम। हाँ, दीपक करेक्ट है। नहीं आदित्य, नॉट करेक्ट। नहीं कृति, हाँ। वापस से मैंने आपको फोर्थ शेल थोड़ी ना बोला है। आई हैव नॉट आस्क्ड यू फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ शेल में पूछता तो आप मुझे 48 आंसर देते ना। नॉट आस्क्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, दिस इज नॉट आस्क्ड। फोर्थ शेल में आप मुझे आंसर देते सर 3n² हो जाएगा। पहले 2n² होता था, बट अब 3n², दैट इज 48। ठीक है, बट दिस विल बी द मैक्स इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव आस्क्ड। Sir, is it 27? आई हैव आस्क्ड फोर्थ पीरियड में कितने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्थ पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं उसका लॉजिक याद रखना पड़ेगा। कैसा था, 4s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर 4p में होंगे, राइट, 3d में होंगे। Yes, sir. Yes. Is there something like 2f that exists? Sir. No, No, sir. sir. No, sir. Like तो 4s 4p और 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। और अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3. एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो s में 3 रहेंगे, p में कितने हो जाएंगे? 9. 9, 3 × 3, और d में 5 × 15. 3, 15. तो कितने आ गए टोटल? 27. 27। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ हाँ सर। ठीक है, सो ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आप लोग तभी आंसर कर पाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है, दैट किस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ग्रेट। एक और क्वेश्चन आंसर करो, बट लेट मी एक्चुअली चेंज दैट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 moment, I'll first put up that question and then go for this one.
ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं आपसे कराऊंगा। टू और करो क्योंकि ये तो last- 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बता दो अब। ठीक है, रीड करो आराम से, हाईलाइट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड देन आंसर। All right, so यहाँ पर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करा होगा।
So what are the important things? They have said that they decided not to follow Aufbau's rule. And the capacity of each orbital is increased to 3 electrons instead of the 2 orbitals that was there earlier. Right? And another interesting thing is that the total number of elements is 112 only. ठीक है, आई थिंक ये लास्ट वाला पॉइंट कम बच्चे नोटिस करते हैं, बट कीपिंग दैट इन माइंड, अब अगर मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है एंड ऑफ-बाउ रूल फॉलो नहीं करना है, तो आई गो विद द सिंपल थॉट प्रोसेस. फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है, 1s 1 से 3. सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2s एंड 2p के. This is discarding Aufbau's rule. We are just following that in the nth shell जितने electrons fill up हो रहे, those are drawn in the nth period. ठीक है. Then third period में 3s 3p और 3d fill हो रहा होगा, ठीक है. 3s 1 से 3, 3p 1 से 9 और 3d 1 से 15. Right? So you can see that third period में 27 elements are getting filled. Right? You continue the exercise for fourth period and fifth period as well. Right? However, ठीक है, fifth period में we reach a limit because total number of electrons are 112 only. तो पहले 4 में 90 elements fill हो गए, तो अभी फिफ्थ रो में आते हुए से 22 elements ही fill हो पाएंगे. 112 minus 90 that is 22. और वो 22 कहाँ fill हो जाएंगे? 5s 1 से 3, 5p 1 से 9 एंड 5d में 1 से लेकर सिर्फ 10 तक ही जा पाएंगे. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. So what are the number of elements in the third and the fifth period? So your answer comes out to be B option. ठीक है, पहले क्वेश्चन में थर्ड पीरियड में 27 एलिमेंट्स और फिफ्थ पीरियड में 22. ठीक है, समझ में आया ये अभी? Yes, sir. पहले वाले का गलत आ रहा था. What are the mistakes that they have made? Either they have taken instead of 3 electrons, they have taken only 2 electrons, or they did not read the paragraph properly. सीधे क्वेश्चन ही पढ़ना शुरू कर दिया. Sir, so could you explain why you got 5d as only 10? Because total 22 इलेक्ट्रॉन 22 एलिमेंट्स ही बचे हैं ना, तो यहाँ तक में हमारे Oh, you took total number of elements as 112 that way. हाँ लिखा है ना क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ So एलिमेंट्स. I got that part wrong. हाँ, Yes, sir. इस वजह से कई बच्चों का यहाँ पे आंसर एक बड़ा सा नंबर आता है, बट देन दे लुक एट द ऑप्शंस, उनको लगता है कि है ही नहीं वो तो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई फिफ्थ पीरियड में ओनली 22 एलिमेंट्स वर फिल्ड. नाउ बी पार्ट, बी क्वेश्चन जो है उसको भी आप आसानी से आंसर कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक. नाउ एटॉमिक नंबर 9 कहाँ पे जा रहा होगा? यहाँ पे 2p में आ रहा होगा कहीं ना कहीं. Yes, sir. तो ये p ब्लॉक में रहेगा. व्हाट अबाउट 28? तो 3 block. 15 तो 2 पीरियड्स में मिला के हो गए, है ना? हाँ सर. फिर 15 से 3 यहाँ पर 18 इसमें हो जाएंगे. 18 से 9, राइट? 18 से 9 कितना हो जाएगा? सर वो कैसे भी 27 ही हो रहा है ना 3D तक, तो अपन फोर्थ पीरियड से स्टार्ट करेंगे ना. ठीक है, तो यहाँ नहीं आपसे ब्लॉक पूछा जा रहा है ना. हाँ सर, बट 27 एलिमेंट्स हो रहे हैं ना थर्ड पीरियड तक, तो 28 भी है. अरे व्हाट नॉनसेंस. यहाँ पर ये जो 27 लिखा है ये थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखा है. एटॉमिक नंबर 28 कहाँ भरने में आएगा? डी में.
आप यहाँ पर जैसे आप समझा सर, समझ गया। एटॉमिक नंबर 9 जो है, ठीक है, z इक्वल टू 9 विल एक्चुअली गेट फिल्ड समवेयर ओवर हेयर. कैसे? एटॉमिक नंबर 1 से 3, फिर 4 5 6 इसमें भरेंगे ना. यस सर, समझ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर 28 की काउंटिंग कर रहे हो तो 15 एलिमेंट्स तो यहाँ फिल हो गए फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में. ठीक है, देन उसके बाद में 15 प्लस 3 यहाँ पर इसमें 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे. 18 प्लस 9 दैट इज 27। यहाँ पे फिल हो जाएंगे. ठीक है, 27th एलिमेंट तक. तो 28 कहाँ पे आएगा? डी ब्लॉक. डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आ रहा है. ठीक है, एंड देन डी ऑप्शन. 44 कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पे आप काउंटिंग करोगे 3 प्लस 12 प्लस 27 कितना हो गया? ये 42 हो गया. तो थर्ड पीरियड के एंड तक 42 एलिमेंट्स आ गए. तो 44 यहाँ पे भरने में आएगा ना 4s में. यस सर। तो उसका ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आंसर रहेगा. राइट. 43 का कॉन्फ़िगरेशन तो अब आपको लिखना ही जाएगा. सर इससे ही कर सकते हैं, बस 4s में पता है 44 आ रहा है तो 4s1 43 हो जाएगा ना. 4s1. ठीक है, तो 4s1 43 हो जाएगा. तो आपने ये रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, राइट. और डी में तो 1s2 लिखा है तो वो 1s2 लिखा है बट दिया मैक्सिमम 3 है. 4s बी ऑप्शन. गड़बड़ होने का कारण हो जाएगा ये 1s2 लिखा हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया. 1s3 2s3 2p9 3s2 3p9 3d15 और फिर 4s1 आ रहा है. दिस वुड हैव बीन द करेक्ट. ठीक है, समझ में आया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कैसे करा गया? यस सर. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो. ठीक है, लगाओ दिमाग इसमें भी, फिर हम डिस्कस करते हैं. सर इसमें थोड़ा एटॉमिक का भी लगेगा ना. हाँ, थोड़ा सा एटॉमिक का भी नॉलेज है. ये पिछले वाले से थोड़ा और डिफिकल्ट है. और ये IUPAC क्या है? वो छोड़ दो, वो मैंने बताया नहीं है, वो मैं बता दूंगा बाद में. आप बाकी के क्वेश्चंस तो आंसर करो. सर स्पिन क्वांटम नंबर है प्लस हाफ, मतलब वो वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ना. जो लिखा है क्वेश्चन में वही है, मुझे और कुछ नहीं आता है. मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन एंड आंसर. मैं थोड़ा ना बताने आऊँगा एग्जाम के टाइम पे.
सर आंसर भेज दो। हाँ, बाकी लोगों को भी देखेंगे, डिस्कस करते हैं। राइट, तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग चलो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। सो पहला इंटरप्रिटेशन, पहले इंफॉर्मेशन से क्या समझ में आएगा? एंगुलर मोमेंटम And Yes, और s ऑर्बिटल क्या आएगा? this war The last electron will be in the s orbital, है ना, independent of theta and phi है। yes sir yes इसके अंदर बोला जा रहा है, ठीक है, that it consists of 60 electrons with quantum spin state plus half, ठीक है। नाउ अगर हम इसी को थोड़ा और सोचें, फर्स्ट वाले को ही, ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा? इट विल बी सम नोबल गैस फॉलोड बाय NS1 और इट कुड बी सम नोबल गैस फॉलोड बाय NS2, है कि नहीं? Yes, sir. yes sir राइट, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना। तो अगर हम ये पहला कॉन्फ़िगरेशन एनालाइज करते हैं, लेट मी एक्चुअली मार्क इट इन अनदर इंक, इसको मैं रेड में हाईलाइट कर देता हूँ। अगर हम सोचते हैं कि पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन सूट करता है, तो व्हाट डज द सेकंड स्टेटमेंट हेल्प अस फिगर आउट? 60 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ स्पिन में है, ओके। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हो सकता है? 120 121 सो अकॉर्डिंग टू द रेड वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, द एटॉमिक नंबर शुड बी, अगर 60 प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन NS में है अनपेयर्ड। यहाँ नोबल गैस में तो सारे ही पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पर अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। Yes, sir. जो नोबल गैस वाला पूरा पार्ट रहता है उसमें, तो जितने अपस्पिन इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही डाउनस्पिन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन, द एटॉमिक नंबर कैन बी आइदर, यू नो, यहाँ अगर मान लो ये NS वाला अपस्पिन है, अगर मैं इसको प्लस हाफ मान लेता हूँ, ठीक है, अपस्पिन नहीं बोलना चाहिए, मैं इसको प्लस हाफ मान लेता हूँ NS1 को, ठीक है। इफ आई टेक दिस टू बी प्लस हाफ, देन
59 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्लस हाफ में है, यस सर। राइट, और 59 माइनस हाफ में भी होंगे। यस सर। तो नोबल गैस वाला जो पार्ट है उसमें 118 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। दिस इज अज्यूमिंग व्हाट, दैट इज अप स्पिन। NS का स्पिन, ठीक है, अप स्पिन नहीं बोलना चाहिए, आई शुड refrain from saying that, Plus half. spin doesn't mean प्लस हाफ। this is assuming NS का spin is plus half, ठीक है, और if NS का spin was minus half, है ना, assuming NS का स्पिन माइनस हाफ अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, तो इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 120 120. राइट, 60 अप स्पिन होंगे तो 60 ही डाउन स्पिन भी होंगे, हाँ सर। है ना। और फिर ये वाला एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना एटॉमिक नंबर हो गया? 121. ठीक है, बट एज फार एज वी नो 121 डजंट लाई इन एस ऑर्बिटल, Yes sir. हमें इतना नॉलेज है ना, 121 तो एस ऑर्बिटल में लाई नहीं करेगा, 118 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यस। है ना। तो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डिस्कार्डेड, ठीक है, डजंट बिलोंग टू एस ब्लॉक, ठीक है, Z इक्वल टू 121 डजंट बिलोंग टू एस ब्लॉक। अच्छा, अगर मैं ब्लू वाला सोचूं, ठीक है, दैट इफ आई टेक NS नोबल गैस और फिर उसके आगे NS2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ब्लू वाले के हिसाब से क्या सजेस्ट हो रहा है? 120 122. ब्लू वाले के हिसाब से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 60 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ है, और इसमें प्लस हाफ भी इंक्लूडेड होगा ही, सही। तो Z कितना आ रहा है? 120, करेक्ट? 120. यस सर। into 2 that is 120. सर एक क्वेश्चन है। हाँ, So because of statement 3, will the blue thing get discarded because there has to be one unpaired electron? हाँ हाँ, अब हम वहीं पे आ रहे हैं। Okay, sir. तो अभी तक मेरे सामने इतने ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं स्टेटमेंट 3 रीड कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? दैट द डाई पॉजिटिव आयन, तो अगर इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 जाना चाहिए, Yes sir. because di-positive ion should have no unpaired electrons, तो ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट 3, राइट। चाहिए तो मैं इनको प्रॉपरली इनको अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको बाद में आसान रहे समझना। यहाँ पर और फिर इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब Z इक्वल टू
ये मुझे इससे समझ में आया, ठीक है। एंड इसने मुझे क्या बताया, दैट z was equal to 60, ठीक है। तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो व्हाट इज इट दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल ओवर हियर? 119. राइट, दैट z is equal to 119। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये पहले वाले का S ब्लॉक, दूसरे वाले का 119, और दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। Yes, sir. और ये तो सॉर्ट हो गए, राइट। अब रहा ये IUPAC नोमन कॉन्फ़िगरेशन। IUPAC नोमेनक्लेचर जो रहता है यहाँ पे, इसमें बेसिकली अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उसमें यू यूज दीज नेम्स एंड एब्रिविएशन फॉर द डिजिट्स, ठीक है। आई थिंक फेयरली ऑब्वियस है। तो 119 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, नेम उन, ठीक है। दूसरे 1 के लिए भी उन, और 9 के लिए क्या लिखा है, एन। तो वो आप कॉपी कर लोगे, उन एन, और आखिरी में EM लगा देते हैं, दैट इज लाइक अ कस्टमरी EM इन द एंड। तो इससे नाम आ जाएगा, और सिंबल जो रहेगा वो इन सबके पहले अल्फाबेट्स पिक कर लो, UUE, ठीक है। जैसे इफ आई आस्क यू z इक्वल टू 143 का नाम और सिंबल क्या होगा? UQT उनको ट्राई सिंबल तो UQT हो जाएगा, UQT ठीक है। बट नाम क्या हो जाएगा? quadritium। So does the I get repeated या बस एक बार लिखूं? बस एक बार होता है, I रिपीट नहीं होगा, तो उसमें EM की जगह बस लिख देना। सो यहाँ पे ऐसे डबल I नहीं आएगा, ठीक है। वॉवल के बाद वॉवल रिपीट नहीं करते। सो उन क्वाड्रियम ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये 119 का आपको समझ में आ जाएगा, UUE रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये? इज दिस Yes, sir. सर फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है? हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ओके सर, ठीक है। तो आई थिंक अब वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड आंसर सच हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल फिल अप द टेबल विद यू। पूरा पीरियडिक टेबल? हाँ, फिर उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सर सो पूरा पीरियडिक टेबल लर्न करना है कि नहीं करना है? नहीं, पूरा नहीं करना है, क्या क्या करना है मैं बताऊंगा। ओके सर। सर पर ये वाला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं आता। अब ऐसा कुछ है नहीं, देखो मतलब आप JEE एडवांस का सिलेबस देखोगे तो ये सब फिजिकल में लिखा है, बट अब क्या होता है बुक्स में कहीं में इसको इनऑर्गेनिक में डाल देते हैं, कहीं पे फिजिकल में डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें वैसे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, एग्जाम में पढ़ना तो सभी है। हाँ सर। और ये पहले 2 चैप्टर से थोड़ा दूर है। ठीक है, अभी तो फिर भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। लगेगा। पर कैलकुलेशंस नहीं है तो क्योंकि वो विजुअलाइज करने में बहुत टफ है। आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें टाइम लगेगा, उसको अच्छे से समझना, ठीक है। और लिख के ड्रॉ करके करना, ये सब जो मैं भेजूंगा ना खुद से ड्रॉ करना, आलस मत दिखाना। सर वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन तभी आप कंफर्टेबल हो पाओगे। ठीक है सर। सर कैन वी लीव इफ वी डोंट हैव डाउट्स? हाँ, अभी आई एम आल्सो। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. सर वो सर बाय। Sir, I'm having a doubt. हाँ, बोलो। Sir, like suppose generally when we are filling the electrons by Aufbau's rule, like in S maximum 2p 6 and D it's 10. But in suppose hypothetical condition, if they've given max, like if we saw that example, 3 electrons we are filling. So how are we calculating, sir? So then S will become totally 3, right? हाँ, And then P 6 plus 3 9. not 6 plus 3, 3 into 3, there are 3 p orbitals ना, तो हर p orbital में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 into 3 हो गया ना। Yes sir, but total 6 electrons it becomes, so in the p orbital. हाँ, what will become? 6 electrons, no sir, totally in the p orbital.
In the p orbital, you will be only able to fill 3 electrons. However, in the p subshell, how many p orbitals are there? क्या हुआ? I didn't understand. Can you tell me? In the p subshell, how many p orbitals are there? 3. Right? Yes. So each orbital can have a maximum of 3 electrons. So how many electrons go in the p subshell? It would be 3 plus 3. 3 into 3 हुआ ना यार. 3 into 3. Okay. Similarly, if I ask you, right, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे 3D में, Yes, sir. how many orbitals are there in D subshell? 5. And each can occupy a maximum of 3 electrons. So how many electrons are going to be there in the 3D subshell? 5 into 3. That's it. Okay. So, sir, like in the D subshell, we are having 5. So, in one subshell, maximum, like, first we'll fill the 5 electrons, and again in the second round, we will again fill 5 electrons. आप पहले तो आपके वर्ड्स एकदम गलत निकल के आ रहे हैं आपके मुंह से. ठीक है? You first tell me in 3D what is 5? Like, I don't know how to just put it frame it properly actually. But then what is it that you learned in atomic structure chapter? Yes, sir. Yes, sir. So totally in the D block we can fill 10 electrons. नहीं, there is no. See, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना. I think you have forgotten shell, subshell and orbital का concept. Have you forgotten this? Actually, I had revised this actually now recently only. This orbital, this shell subshell alone, I'm getting confused actually. So. हाँ, so उस confusion को दूर करो ना पहले. First, let's create or remove this confusion. Yes. ठीक है. So यहाँ पर N, L and ML, right? ऐसे लिखा जाता है. So first say N equal to 4. Yes. What are the allowed values of L? 3. There is 0, there is 1, there is 2, and there is 3. Right? For L equal to 0, it will be 0 only. Okay, there is just one value that is allowed. For that one, -1 to +1. So -1, 0 and 1. -1, 0 and 1. And for this -2, -1, 0, 1 and 2. Yes, sir. -3, 2, -1, 0, 1. Principal quantum numbers के बारे में, azimuthal quantum numbers के बारे में, yes, sir, इनके बारे में आइडिया लगा. Yeah. अब collectively, this entire thing is called as fourth shell. All the orbitals corresponding to the principal quantum number 4, they are called as the fourth shell. Yes. ठीक है. Then यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, ये आपका S सबशेल हो गया, ये P सबशेल हो गया, ये D सबशेल हो गया और ये F सबशेल हो गया. Yes. F subshell. राइट. ये P सबशेल हो गया, ये D सबशेल हो गया. Yes. Right. That one here. Yes. Subshell हो गया. So within F subshell, how many orbitals are there? 7 orbitals. 7 orbitals. Within D subshell, how many orbitals are there? 5 orbitals. Like समझ में आया ये आपको? तो अब जब मैं configuration draw करता हूँ, ठीक है, when I draw a configuration, let's say which element would you want me to draw the configuration of?
Anything you shall take an example. से आयरन, Yes, sir. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है. Yes, 26. नाउ आयरन का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करता हूँ तो व्हाट इज इट दैट आई ड्रॉ? आई फर्स्ट राइट द सबशेल्स, है ना. व्हेन आई डू दिस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, what am I doing? You're writing the subshells. Writing the subshells. Now how many electrons can go in the s subshell? 2. इसमें 2. How many can go in the p subshell? 6. Why 6? Because totally 3. So by the 1 2 3 again 1 2 3 like. नहीं 1 2 3 and again 1 2 3 नहीं राजा. 1 like इस तरीके से आप कह रहे हो. Is this how you are saying? Yes, sir. In one this max 2 electrons we can. Okay. ठीक है, तो 6 then 2 then 6 then 2 and then यहाँ पर बचे हुए कितने हो जाएंगे? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज यहाँ तक 20 फिल कर लिया ना मैंने. Yes, sir. इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. Yes. Yes. अब let's say I change the rule. I change the rule saying that in an orbital you can fill 3 electrons. Yes, sir. Maximum of 3 electrons. Then how will you go about doing this? You will fill 3 electrons here. Yes, sir. 3. Then 3 electrons here. How many over here? So it becomes 9. Maximum of 9 electrons can be filled. Yes, sir. 3 over here. कितने हो गए अभी टोटल? So that will 9 be plus 9 18 हो गए. 18. ठीक है, 18 प्लस अगर मैं 9 कर दूंगा तो 27 हो जाएंगे ना. Yeah, But 27. I only have 26 electrons to fill. तो यहाँ पर 8 electrons fill हो जाएंगे. Okay. This would be the configuration if the rule would have changed. Okay, sir. Understand. ठीक है. Yes, sir. Understand. Thank you. हाँ. Sir, I have a doubt सर in मुझे one भी एक छोटा सा. question. हाँ, एक एक करके. Sir, I can send the photo on the WhatsApp. कौन सा क्वेश्चन है? सर नीरज कुमार से है एक क्वेश्चन. अभी रुक जाओ, अपन लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं दूसरे टॉपिक के वो अलग से डिस्कस करेंगे. पीरियोडिक का जो आज मैंने पढ़ाया उसमें बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं सर, उसमें नहीं सर, वो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है. हाँ हाँ, वो अपन अलग से करते हैं, लाइक ऑन अ डे व्हेन वी आर इन द डाउट्स का जोन तब तक. ओके सर, थैंक यू सर. सर मुझे पीरियोडिक में डाउट है एक. बताओ. सर जैसे क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना सर, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है. नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं, उसमें 4s में इलेक्ट्रॉन ए की भरता है और बाकी के डी में भरता है. तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? मतलब एन तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ना. तो सर पर एन है ना, मतलब n4 है एस की उसमें. ये 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d भरता है ना. हाँ सर. 2 2 6 2 6 फिर इसमें एक भरा और इसमें 5 भरे. हाँ तो इसी में तो भर रहे हैं ना. लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में ही जा रहा है ना. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहेगा. हाँ तो सर फिर क्रोमियम को एस ब्लॉक में आना चाहिए ना. नहीं, अरे मतलब सो व्हेन आई से द लास्ट, आई हैव नॉट सेड दिस. यहाँ पे ऊपर बोलो ना, फॉर एन एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा लिखा है यहाँ पे. अच्छा तो अच्छा ठीक है, तो मतलब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ. gets filled in the subshell corresponding to the name of the block. अच्छा हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर. ऑल राइट. और किसी को कोई डाउट है? सर वो क्वेश्चन पेपर का डाउट डिस्कशन का पीडीएफ भेजा नहीं आपने. क्वेश्चन का डाउट डिस्कशन का पीडीएफ नहीं भेजा मैंने. हाँ सर. कब हुआ था अपना डाउट डिस्कशन? सर परसों. व्हाट वाज द डेट ऑन परसों? 19th. भेज देता हूँ चलो. हाँ सर ठीक है. बाय सर, थैंक यू. ऑल राइट.